हाँ जी, तो हम लोग सीख रहे हैं जी कैश बुक। कैश बुक के अंदर ना हमारे पास बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की कैश बुक आती है, डबल कॉलम, सिंगल कॉलम, पेटी कैश बुक। पर जो पेपर के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डबल कॉलम कैश बुक विद 2 कॉलम्स ऑफ कैश एंड बैंक। मतलब जब ये मैंने कैश बुक बनानी है तो इस कैश बुक को बनाते हुए ना मुझे अपने आप से ना 2 मेन सवाल पूछने हैं। आप लोग भी अपने आप से भाई 2 मेन सवाल पूछने वाले हो। सबसे पहली बात तो ये पूछनी है कि वो जो भी ट्रांजेक्शन है वो आपके लिए रिसीट है या पेमेंट है, मतलब पैसा आ रहा है या जा रहा है। ठीक है जी, कहीं लिखना नहीं है, सिर्फ बात अपने दिमाग में भेजे में डालनी है। ठीक है जी, वो रिसीट है पेमेंट है। अगली बात, पैसा कैश वाली पॉकेट में आ रहा है या बैंक वाली पॉकेट में आ रहा है, जिसके अकॉर्डिंगली ही हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है जी, एक चीज क्या है वो हमारे लिए रिसीट है पेमेंट है, दूसरी चीज वो कैश वाली पॉकेट में आ रही है या बैंक वाली पॉकेट में आ रही है। बस इसी हिसाब से हम लोगों ने अपनी क्या बनानी है जी, कैश बुक। इसका फॉर्मेट कैसे है जी, जरा ध्यान देना। कैश बुक का फॉर्मेट सबसे पहले लिखेंगे जी डेट, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग क्या बोलते हैं जी, डेबिट साइड। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, ब्रैकेट में रिसीट्स, फिर LF वाउचर नंबर कैश बैंक, फिर डेट पर्टिकुलर्स LF वाउचर नंबर कैश बैंक। अब पैसा आएगा तो कौन सी साइड पे जाएगा, रिसीट्स में जाएगा। तो कहाँ जाएगा जी, पेमेंट में। पूरी कैश बुक बनाते हो 2 मेन सवाल अपने आप से पूछने थे। कौन कौन से 2 मेन मैंने आपको बोले, आपने ये पूछना है भाई क्या आप हमारे रिसीट हो या पेमेंट हो। पैसा आ रहा है तो इधर डाल दो, जा रहा है तो इधर डाल दो। और कैश वाली पॉकेट में आ रहा है या बैंक वाली पॉकेट में आ रहा है, कैश वाली में आ रहा है तो कैश में डाल देंगे, बैंक वाली में आ रहा है तो बैंक में डालेंगे। बस ये छोटी चीज लिख के फिर आगे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, पहली एंट्री से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री उसने हमें दे दी कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा इसी से ही होगी, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है जी, ये दोनों आपके लिए क्या, असेट। ठीक है जी, असेट्स के बैलेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। तो डेबिट साइड में लिखेंगे, इनको क्या लिखेंगे, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, या डेट लिखेंगे 1, या लिख देंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस कैश में 15,000, बैंक का बैलेंस बैंक में 1 लाख रुपए। कैश का बैलेंस कैश में, बैंक का बैलेंस बैंक में। ठीक है जी, चलिए अब नेक्स्ट सेकंड एंट्री पे चलते हैं। उसके बाद उससे सेकंड हमें दे दी कैश सेल। अब अपने आप से पूछो भाई कैश सेल का मतलब क्या है, बताओ जी। पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है जी, सेल्स। तो यहाँ क्या लिखूंगा जी, 2 सेल्स अकाउंट। और चीख के कह रहा है कैश सेल, मतलब कौन सी पॉकेट में जा रहा है, कैश वाली में। कितने रुपए जा रहे हैं जी, 1 लाख रुपए। तो 2 सेल्स अकाउंट, अमाउंट 1 लाख रुपए कौन से कॉलम में आ गया जी, सॉरी 60,000, कौन से कॉलम में डाल दिया जी, कैश कॉलम। चले जी, नेक्स्ट आ गया रेंट पेड बाय चेक। अब बताओ पैसा आ रहा है जा रहा है, रेंट पेड बाय चेक, पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे डेट आएगी जी 6, यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय रेंट, पेड रेंट, पेमेंट है जी। अगला सवाल बताओ कैश में जा रहा है चेक में जा रहा है, चेक। तो पेमेंट कहाँ से निकलेगी, बैंक कॉलम से। कितने निकल रहे हैं जी, ये 24,000। तो बाय रेंट अकाउंट 24,000 कहाँ से निकाल दिए जी, बैंक कॉलम। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, वेरी गुड जी। कुछ को याद भी आ गया, मैंने 2 सवाल पूछने के लिए बताए थे, एक रिसीट या पेमेंट, कैश या बैंक। ये रिसीट भी है, ये पेमेंट भी है, ये कैश भी है, ये बैंक भी है। सो इट बिकम्स अ कॉन्ट्रा एंट्री। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक का मतलब क्या है कि मैंने कैश लिया और कैश उठा के कहाँ जमा कर दिया, बैंक में। अब आप यहाँ पे प्रैक्टिकली देखो तो पैसा कौन सी पॉकेट में आ रहा है, बैंक में। सिर्फ बैंक के अंदर अमाउंट डालो, शुरुआत सही होनी चाहिए एंट्री की, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। बैंक के अंदर कितने रुपए जा रहे हैं, 60,000 है ना। हाँ जी, बैंक के अंदर कितने जा रहे हैं जी, 60,000। देखो अब ध्यान दो, अमाउंट का है बैंक में। अब यहाँ पे बैंक के अंदर नाम है तो यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा, बैंक के अंदर 2 कैश अकाउंट। बैंक का नाम लिखिए, कभी बैंक का नाम नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 2 कैश, तो इधर क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। और कैश में कितने आ जाएंगे जी, 60,000। और LF में लिख के आएंगे जी C फॉर द कॉन्ट्रा एंट्री। ट्रांजेक्शन नंबर 8, डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक को, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक को। दोनों ही एंट्रीज का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रा एंट्री। हमने कैश लेके बैंक में जमा करा दिया तो पैसा बैंक की पॉकेट में आया, नाम यहाँ पे क्या डालेंगे, 2 कैश। देखो यहाँ पे स्टार्ट देखो, यहाँ बैंक है तो बैंक के अंदर बैंक का नाम नहीं आएगा, नाम किसका आएगा, दूसरी पार्टी का। तो दूसरी पार्टी कौन है यहाँ पे, 2 कैश। जो यहाँ 2 कैश है तो इधर क्या आ जाएगा, बाय बैंक। और यहाँ बैंक है तो यहाँ का अमाउंट कहाँ आएगा, कैश में। उस चीज के अंदर कभी नाम नहीं आएगा। उसके बाद LF में क्या लिखना है, C फॉर दी कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट अगली एंट्री पे चलते हैं जी। 10th
वेजेस पेड, बताओ जी पैसा आ रहा है जा रहा है? जा रहा है जी बाय वेजेस। अमाउंट कौन से कॉलम में जाना है जी? बैंक कॉलम, सॉरी कैश कॉलम, कुछ भी नहीं बोला हुआ तो कहा जाएगा जी कैश कॉलम बाय वेजेस। कितने रुपए दिए हमने? 1000। अगला दे दिया सैलरी पेड, पैसा आ रहा है जा रहा है? जा रहा है बाय सैलरी। कौन से कॉलम में जी? कैश कॉलम। कितने जी? 1800। जब तक वर्ड चेक नहीं आएगा ना, या जब तक वो चीख चीख के नहीं बोलेगा बाय बैंक, तब तक बैंक कॉलम में नहीं जाएगा। ठीक है, चीखने का मतलब वो नहीं कि आवाज आएगी, हमें खुद रीड करना है। उसके अंदर जिसके अंदर नहीं लिखा हो तो पेमेंट कैश में हो रही है, ये एज्यूम कर लेंगे। नेक्स्ट आ गया रिसीव चेक फ्रॉम विनय, डिस्काउंट अलाउड। विनय से चेक मिला, पैसा आ रहा है जा रहा है? आ रहा है। यहाँ क्या लिखूंगा जी? टू विनय। और हाँ, कैश बुक बनाते हुए ना ही ट्रेड डिस्काउंट ना ही कैश डिस्काउंट, किसी को भी रिकॉर्ड नहीं करना। तो हमें सीधा जो मिल गया विनय से कितने मिले जी? 7800। अमाउंट कौन से कॉलम में डाल दिया जी? बैंक कॉलम। डेट कौन सी थी विनय वाली? 12। चलो नेक्स्ट, गुड्स परचेज, पैसा आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है। क्या लिखेंगे? बाय परचेजेस। कैश कॉलम या बैंक कॉलम? कैश कॉलम। यहां लिख देंगे जी बाय परचेजेस। कितने के गुड्स है जी? 4000। नेक्स्ट, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसा निकाल लिया फॉर ऑफिस यूज। चीख चीख के कह रहा है ऑफिस यूज, सो इट बिकम्स अ कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक से पैसा निकाला, कहां से निकाला जी? ऑफिस यूज के लिए। सारे खर्चे ऑफिस के ही होते हैं। पैसा कौन सी पॉकेट में है पहले तो ये बताओ? कैश में। बैंक से पैसा निकाला ना, तो पैसा कौन सी पॉकेट में आया? कैश वाली में। कितने रुपए आए जी? 20000। अब यहाँ नाम क्या किसका है? कैश। कैश के अंदर कभी कैश का नाम नहीं आएगा। यहाँ नाम किसका आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट। जो यहाँ टू बैंक है तो इधर क्या आ जाएगा? बाय कैश। और बैंक कॉलम में कितने आ जाएंगे जी? 20000। LF में C फॉर द कॉन्ट्रा एंट्री। हमेशा ध्यान रखना है, सागर अपने आप को सागर नहीं बुलाएगा। ठीक है जी, तो इस वजह से कैश के अंदर कभी कैश का नाम नहीं आना, हमेशा नाम दूसरी पार्टी का। ये वही काम है जो तुम कर रहे हो, शरारते वाला। शरारत खुद करते, नाम कहते हैं भैया इसने किए। पैसे निकाले कैश से, नाम किसका आएगा? बैंक। जो टू बैंक है यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय कैश। चलिए नेक्स्ट, इशू चेक टू हरी, पैसा आ रहा है जा रहा है? जा रहा है बाय हरी। कितने का चेक निकाला है हरी के नाम का? 13400। नेक्स्ट, डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करना, मैं दोबारा बोल रहा हूं। विड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया। पैसा आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। क्या लिखेंगे जी? बाय ड्रॉइंग्स। कितने रुपए निकाले? 600 रुपए। ओ 4000। ठीक है जी। नेक्स्ट, रिसीव चेक फ्रॉम अजय एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अजय ने चेक दिया, चेक बैंक के अंदर जमा करा दिया। पैसा आ रहा है जा रहा है? आ रहा है। चेक आ रहा है मतलब पैसा तो आ ही रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू अजय। और अमाउंट कौन से कॉलम में जाएगा जी? बैंक कॉलम में, क्योंकि चेक कहाँ जा रहा है? बैंक कॉलम में। कितना मिले जी अजय से चेक? 10000। एंट्री नंबर 22। नेक्स्ट, अजय डिसऑनर्ड दी चेक, अजय भैया का चेक बाउंस हो गया। क्या आ जाएगा यहाँ पे? बाय अजय। मिलते हुए टू अजय, जब डिसऑनर हो जाएगा तो उल्टी एंट्री बाय अजय 10,000। नेक्स्ट, इशू चेक टू मयंक फॉर कैश परचेज ऑफ फर्नीचर। हमने एक चेक मयंक के नाम का इशू कर दिया फॉर कैश परचेज ऑफ फर्नीचर। पैसा आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। फर्नीचर लिया, क्या आ जाएगा? बाय फर्नीचर। और पेमेंट कैसे जा रही है? बाय जा रही है। कैश या बैंक? बैंक, क्योंकि वर्ड क्या आ गया? चेक। कितने आ गए जी? 6000। नेक्स्ट, रिसीव इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट मिल गया। पैसा आ रहा है जा रहा है? आ रहा है। टू इंटरेस्ट। कितने रुपए मिल गए जी? 3000। अगला, पेड साहिल बाय चेक फॉर कमीशन। साहिल को पेमेंट कर दी कमीशन के नाम की, तो पैसा आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। बाय कमीशन। बाय चेक कह रहा है, तो अमाउंट कौन से कॉलम में जाएगा जी? बैंक कॉलम। 4800। लो जी, भगवान की दया से हमारी सारी आइटमें आ गई। प्लीज अब टोटलिंग पे ध्यान देना। तुम्हारी टोटलिंग करने का तरीका गलत है, जिसके चक्कर में स्कूल वालों को चांस मिल जाता है कि अपने नंबर काट ले। देखो कैसे करना है, 4 डब्बों का टोटल करने हैं। सबसे पहले इसका टोटल करना है, टोटल कैश का। कैश का टोटल करेंगे, यहां लिखेंगे टोटल रिसीट्स। यहां लिखेंगे जी टोटल रिसीट्स 98,000। यहां से इसका टोटल करेंगे
177,800। पहला स्टेप कैश का टोटल, बैंक का टोटल करके क्या लिख दिया, टोटल रिसीट। अब क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, यहां क्या लिखूंगा, टोटल पेमेंट्स। टोटल पेमेंट कर लेते जी, कितना आ रहा है ये देख लेते हैं, ये बनेगा 60 और 1 91। हाँ जी 90,800, गलत है भाजी, कर लो भाई कर लो, रहने दो, सीधा मत टेपो। 60 और 1 कितना हो गया, 61 और 4 65 और ये 7800। हाँ 70,800, 70,800 रुपये। ठीक है जी, अब इधर से इसका टोटल कर लेते हैं, 24 और 20 44 प्लस 13 57, 57 प्लस 10 67 प्लस 6 73 प्लस 4 73 प्लस 4 77 77 800 प्लस 400 78 200। लो जी, यहाँ से इसका टोटल। अब जो देखो ऑब्वियस सी बात है जी, ये टोटल रिसीट्स, ये क्या आ गई, टोटल पेमेंट। रिसीट्स विल बी मोर देन योर पेमेंट्स। यहाँ पे मंथ की लास्ट डेट आएगी, मंथ की लास्ट डेट क्या है, 31। यहाँ क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, दिस इज 98,000 माइनस 70,800, कितना बच गया, 27,200। कैश में से कैश वाला अमाउंट माइनस किया, 98,000 माइनस 70,800, 27,200। ठीक है, ऐसी बैंक वाले का टोटल करोगे, 177,800 माइनस 78,200, ये आ रहा है 99,600। अब यहाँ से दोनों का टोटल 98,000 177,800 फिर 98,000 177,800। ठीक है जी, इसको उठा के यहाँ से यहाँ फेंकेंगे। अगली डेट फर्स्ट को क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,200 और 99,600। CD इसका क्या उतार दिया, BD। क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ जी, अब अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको ना एक बार अपने माइंड के अंदर चेक रिसीव्ड का ट्रीटमेंट याद रखना है कि इनका ट्रीटमेंट क्या होता है। यूजुअली चेक के साथ क्या होगा, दो बातें होंगी, या तो इन्फॉर्मेशन है या कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इससे क्या मतलब है ये समझा रहा हूँ। इन नो इन्फॉर्मेशन का मतलब है उसने ये दे दिया सिर्फ रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम क्रिश, आगे नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि भाई चेक बैंक के अंदर कब गया या नहीं गया, चेक का कुछ भी नहीं पता। तो ये हम एज्यूम कर लेंगे दैट द चेक हैज़ बिन डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। हम क्या मान लेंगे कि चेक बैंक के अंदर कब गया, ऑन द सेम डे। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, टू ग्रिश, सीधा अमाउंट रिसीट कॉलम में आ जाएगा, वहाँ पे मैं क्या क्या लिख दूंगा, टू ग्रिश। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो अगर अब इन्फॉर्मेशन दी होगी कि भाई उस चेक का क्या हुआ, तो चेक से रिलेटेड तीन बातें लिखी होंगी। या तो लिखा होगा चेक हैज़ बिन डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, उसने ये बोल दिया रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम क्रिश एंड डिपॉजिटेड द चेक इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, वर्ड लिख दिया सेम डे। तब तो क्या हो गया जी, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है। किसने दिया जी, टू ग्रिश, अमाउंट रिकॉर्ड कर दूंगा जी अगर सेम डे। बाय चांस उसने ये बोल दिया कि रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम क्रिश एंड डिपॉजिटेड द चेक इनटू द बैंक ऑन द नेक्स्ट डे, किसी और दिन चेक बैंक में जमा कराया, तो जिस दिन चेक मिला उस दिन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अगले दिन क्या रिकॉर्ड करोगे, टू चेक इन हैंड। और कभी कभार यह आ जाएगा कि रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम क्रिश एंड एंडोज इट टू कावे, तो क्या हो जाएगा, नॉट टू बी रिकॉर्डेड, इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब भी चेक क्या हो गया एंडोज, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना। भाई बता रहा हूँ जी, एक एक करके तीनों के बारे में दोबारा समझा रहा हूँ, प्लीज़ ज़रा ध्यान देना, इन्होंने क्वेश्चन खराब करना है। ये चेक का जन्म तुम्हारा क्वेश्चन खराब करने के लिए हुआ है। चेक के साथ अगर इन्फॉर्मेशन है तो तीन बातें होंगी, या तो लिखेगा चेक बैंक के अंदर सेम डे फेंक दिया, अगर चेक बैंक के अंदर सेम डे फेंक दिया तब तो क्या लिखेगा, टू ग्रिश। लिख दिया रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम क्रिश एंड सेंड इट टू द बैंक ऑन द सेम डे, तो तूने क्या लिख दिया, टू ग्रिश। मान ले उसने ये लिख दिया रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम क्रिश आज 7 जनवरी को,
हमने बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाके 10 जनवरी को, तो 7 जनवरी को एंट्री नहीं होगी। 10 जनवरी को मैं क्या लिखूंगा, 2 चेक इन हैंड, क्योंकि पैसा आ तो रहा है बट बैंक के अंदर कब जा रहा है, 10 जनवरी को। जिस दिन जाएगा उस दिन क्या लिख के आऊँगा, 2 चेक इन हैंड, CIH पूरा लिख के आएगा पेपर में। और एक और केस क्या हुआ, मुझे कृष्ण ने चेक दिया, चेक उठा के मैंने काव्य को एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स करने का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना, ना ही रिसीट है ना ही पेमेंट है, ना ही हमारी कैश वाली पॉकेट में आ रहा है ना ही बैंक वाली पॉकेट से जा रहा है। सो इस वजह से इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन दी 2 कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम ऑफ मिसेस सुनीता। ठीक है जी, नीचे बकवास दे दी जो क्वेश्चन के अंदर है, पर यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं किस वजह से कर रहा हूँ, उसके सबसे बड़ा रीज़न है जी लास्ट एंट्री, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिमेनिंग ₹5,000 कैश इन द बिजनेस। जिस भी क्वेश्चन में लास्ट एंट्री है वो सारे क्वेश्चन करो, आपको यही क्वेश्चन यही पेपर में आएंगे, बेशक बाकी छोड़ दो, जिसमें लास्ट एंट्री ये वाला क्वेश्चन करो। अब क्वेश्चन रीड करते हैं, इसके आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला भाई ने दे दिया कैश इन हैंड, कैश इन हैंड को कहाँ पे लिखते थे जी, ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ लिखेंगे जी 2 बैलेंस BD। ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर रहा हूँ, यहाँ डेट 1, यहाँ लिख दिया जी 2 बैलेंस BD। कैश इन हैंड का बैलेंस कितना था, 70,000, तो यहाँ डाल दिया जी 70,000। अगला भाई ने हमें दे दिया बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से एक्स्ट्रा पैसा विड्रॉ कर लिया, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। यहाँ लिखेंगे जी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इट इज़ अ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी के बैलेंसेस क्या होते हैं, क्रेडिट, और एसेट्स के बैलेंसेस क्या होते हैं, डेबिट। तो डेबिट वाले डेबिट में, क्रेडिट वाले क्रेडिट में, कॉमन सेंस। अगला सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बताओ जी पैसा आ रहा है जा रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश पैसा आ रहा है, ये हमने क्या लिखना है जी 2 सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, कितने रुपए आ गए जी, 50,000। कौन सी डेट को आए हैं ये, 4 को। नेक्स्ट कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, अब हमने कैश लिया, कैश उठा के कहाँ जमा कर दिया जी, बैंक में। बताओ ये पैसा आ रहा है जा रहा है, वेरी गुड भाई, आ भी रहा है जा भी रहा है, कैश भी है बैंक भी है, इट इज़ अ कॉन्ट्रा एंट्री। डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक, सिर्फ आपने स्टार्ट करनी है, एंट्री अपने आप हो जाएगी। बैंक के अंदर जमा कराए, कितने रुपए जमा कराए जी, 50,000, सॉरी 80,000। डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक, बैंक में कितने जमा कराए, 80,000। देखो अब ध्यान देना, पैसा बैंक में आया है तो यहाँ पे नाम किसका आएगा, 2 कैश, यहाँ 2 कैश है तो इधर नाम किसका आएगा, बाय बैंक, और बैंक का नाम है तो अमाउंट किस में जाएगा जी, कैश। और LF में एंट्री की तारीफ करेंगे, लिखेंगे C फॉर द कॉन्ट्रा एंट्री। ये बोली तारीफ नहीं है जो आप सोच रहे हो, जो लोग आपकी कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम मीना, मीना आंटी से गुड्स ले लिए, बस आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आदमी का नाम गिवन है तो गुड्स किस में आ रहे हैं, क्रेडिट में, सो ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड। नेक्स्ट चेक इशूड टू मीना, मीना को पेमेंट दे दीजिए, पैसा आ रहा है जा रहा है, जा रहा है, क्या लिखेंगे जी, बाय मीना। और चेक से पेमेंट की है ना, तो अमाउंट कौन से कॉलम में जाएगा जी, बैंक कॉलम में, 28,800। सर अगर पिछले में कैश में होता तो बाय परचेज हो जाता। हाँ जी, बाय मीना, कौन सी डेट है ये, 7th। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, अब बैंक से पैसा निकाल लिया फॉर पर्सनल यूज, अगर ऑफिस यूज हो तब तो कॉन्ट्रा एंट्री, पर्सनल यूज है तो पैसा आ रहा है जा रहा है, जा रहा है। पर्सनल यूज को क्या लिखते हैं, बाय ड्रॉइंग्स, और कहाँ से निकाल रहे हैं, बैंक से। कितने निकाले हमने, 5,000। ठीक है जी, नेक्स्ट चेक रिसीव फ्रॉम, नहीं, सोल्ड गुड्स टू अजय, चेक रिसीव फ्रॉम हिम, अजय से चेक मिला और अजय को गुड्स बेचे और हमें चेक मिल गया। देखो चेक मिलने का मतलब है रुको, ठीक है जी, जैसे अब हमने अजय को गुड्स कब बेचे हैं, 12 तारीख को, ठीक है जी, और उससे मुझे चेक कितने का दे दिया जी, 25,000 रुपये का। चेक बैंक के अंदर कब जा रहा है, 17 को, क्यों चेक बैंक के अंदर सेम डे जा रहा है, कब जा रहा है, नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे के लिए हम क्या कौन सा वर्ड लिखते थे, 2 चेक इन हैंड, वर्ड क्या आ जाएगा, 2 चेक इन हैंड, तो इस वजह से यहाँ क्या लिखूंगा, 2 चेक इन हैंड, और अमाउंट आ जाएगा बैंक कॉलम में, कितने आ जाएंगे जी, 25,000। और चेक इन हैंड पेपर में पूरा लिख के आना,
ठीक है जी। यहाँ आ गया जी 2 चेक इन हैंड, कितने मिल गए जी 25,000, और डेट कौन सी है जी 17। नेक्स्ट अगला भाई ने दे दिया हमें बैंक चार्जेस। भाई बताओ पैसा आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। यहाँ लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस, कितने रुपए जमा? 500 रुपये। नेक्स्ट रिसीव्ड कैश फ्रॉम रमेश, सॉरी इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट ले लिया, पैसा आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। बाय इंटरेस्ट, बाय बैंक है तो चीख चीख के कह रहा है, बैंक कॉलम से निकाल दूंगा जी 2500। नेक्स्ट रिसीव कैश फ्रॉम रमेश, रमेश ने मुझे 28,000 रुपये दे दिए, पैसा आ रहा है जा रहा है? आ रहा है। टू रमेश 28,000 रुपये कैश कॉलम। नेक्स्ट पेड सुनीताज लाइफ इंश्योरेंस बाय चेक, लाइफ इंश्योरेंस, वेरी गुड। 4 चीज़ें ड्राइंग थी, कौन कौन सी? लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल, इनकम टैक्स एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो लाइफ इंश्योरेंस को क्या लिखेंगे? बाय ड्राइंग्स, और वो भी सुनीता का बाय चेक दिया है, तो इस वजह से कहाँ से निकलेगा जी अमाउंट? बैंक कॉलम से 15,000। ठीक है जी। लास्ट एंट्री जिसके लिए हम क्वेश्चन कर रहे थे वो दिन आ गए। कह रहा है डिपॉजिटेड इनटू द बैंक द बैलेंस इन एक्सेस ऑफ ₹5,000। कह रहा है अपनी जेब में जितना भी कैश पड़ा हुआ है उसमें से 5,000 रुपये रखने के बाद बाकी सब बैंक में जमा करा दो। प्लीज शांति से देखना जी क्वेश्चन कैसे कर रहा हूँ। ठीक है जी। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कैश पड़ा कितना है। पहले 1 मिनट, पहले कैश का रोल करते हैं। 70 + 50 कितना हो गया? 120 प्लस ये कितना हो गया जी 148। ये सारा का सारा काम आपने रफ में करना है। ठीक है जी। टोटल कैश मेरे पास कितना है जी 148। ठीक है जी। और पेमेंट कितने की हो रही है? 80,000। मतलब मेरे पास टोटल बैलेंस कितना बच गया जी 68,000। हर दुकानदार भाई ऐसे ही करता है। देखते हैं कितने पैसे आए 148, कितना खर्चा हो गया 80, कितने बच गए जी 68। अब इसमें से क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है? डिपॉजिटेड इनटू द बैंक द बैलेंस इन एक्सेस ऑफ ₹5,000। अपनी जेब में 5,000 रुपये रखो, रखने के बाद जो पैसे बच गए कितने बच गए 63,000। इसको कहाँ डिपॉजिट कर दो? बैंक में। तो इसके लिए क्या बन जाएगी? कॉन्ट्रा एंट्री। निकालना है कि अमाउंट मैंने कैसे निकाला है? पहले मैंने टोटल रिसीट की कैश की, फिर मैंने टोटल पेमेंट की, ये मेरे पास बैलेंस आ गया कि मेरी जेब में कितने बचे 68,000। ये मेरे पास गिवन है कि भाई 5,000 रुपये जेब में रख के बाकी बैंक में जमा करा दो। बाकी पैसे तू बैंक में जमा कराएगा तो पैसा कैश वाली पॉकेट से उठ के किस में जाएगा? बैंक में। तो क्या बन जाएगी? कॉन्ट्रा एंट्री। अब इसको तू यहाँ पे कैसे लिखेगा? टू कैश अकाउंट 63,000, इधर क्या आ जाएगा? बाय बैंक अकाउंट 63,000, और LF में C फॉर द कॉन्ट्रा एंट्री। अब दोबारा टोटल करना है, यहां लिखूंगा टोटल रिसीट्स, ये बन जाएगा मेरे पास 1,68,000, सॉरी 1,48,000, और इधर से बन जाएगा 80 और 25 और 63, 8, 1,68,000। ठीक है जी। अब इधर से इसका टोटल करेंगे, ये कितना बनेगा 143, और इसका टोटल करते हैं जी 15 और 5 20, और ये कितना हो गया जी 23 और 50 73, 800, 101800। ठीक है जी। अब ये टोटल रिसीट, ये मेरे पास क्या आ गई टोटल पेमेंट। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, मंथ की लास्ट डेट के साथ क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस CD। ये कितना आएगा जी 5,000, ये आ जाएगा 66,200। और हाँ जी, जो आपने बैलेंस नहीं छोड़ा था उसने कितना बैलेंस बोलना था छोड़ने के लिए? 5,000 रुपये, वो यही आएगा बैलेंस CD। और अगले मंथ की पहली डेट को आप ट्रांसफर करके क्या लिखोगे? टू बैलेंस BD 5,000 और 66,200 अगले मंथ की फर्स्ट डेट को। हाँ जी। इलस्ट्रेशन नंबर 13 कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स, ऑल्सो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द जर्नल, अगर जरूरत पड़ती है तो। यहाँ पे इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है, इसके अंदर GST भी है और इसके अंदर लास्ट एंट्री भी है डिपॉजिट इनटू बैंक वाली। ये क्वेश्चन आपके पेपर के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है।
ठीक है जी, इसको अच्छे से करना क्योंकि 6 मार्क्स के अंदर इतना ही क्वेश्चन आएगा। तो हम उसने हमें फर्स्ट एंट्री दे दी बैंक ओवरड्राफ्ट, सेकंड क्या दे दिया कैश इन हैंड। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, बैंक का क्रेडिट बैलेंस। वो यहाँ लिखेंगे जी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैंक का अमाउंट कहाँ पे डालेंगे जी, बैंक के कॉलम में, विच इज ₹12,000। और नेक्स्ट उसने दे दिया कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड क्या हो जाएगा, टू बैलेंस BD। वो कहाँ डालेंगे जी, कैश के अकाउंट में, विच अमाउंट इज ₹2300। तो कैश का अमाउंट कैश में और बैंक का अमाउंट बैंक में। ओवरड्राफ्ट है तो लायबिलिटी है तो बैलेंस क्रेडिट में डाल दिया, कैश इन हैंड एसेट है तो कहाँ डाल दिया, डेबिट में। बाकी कैश बुक बनाते हो अपने आप से 2 ही सवाल पूछने हैं भाई, रिसीट है पेमेंट है, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है तो इधर, जा रहा है तो इधर, कैश वाली पॉकेट में आ रहा है तो कैश में, बैंक में आ रहा है तो बैंक में। तो नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। उसने बोल दिया परचेज गुड्स और ₹40,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%, IGST 15%, पेमेंट इज मेड बाय चेक। बताओ पैसा आ रहा है जा रहा है, जा रहा है। तो क्या लिखेंगे जी यहाँ पे, बाय परचेजेस। ठीक है जी, पहले गुड्स से 40,000 के, उसके ऊपर 15% का ट्रेड डिस्काउंट काटेंगे। ठीक है जी, वो बन जाएगा 6,000, काटेंगे तो अमाउंट कितना बच गया, 34,000। और जब गुड्स खरीदते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय इनपुट IGST। और ये जो अमाउंट है 34,000, इसी के ऊपर मैंने कितना लगाना है, ये 12% मैंने क्या लगा दिया जी, IGST। कितना आ गया जी, 4080। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया सोल गुड्स और ₹30,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, IGST 12%, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। अब पेमेंट मिल गई बाय चेक, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है। क्या लिखेंगे जी यहाँ पे, डेट नंबर 7 टू सेल्स अकाउंट। पेमेंट सीधा कौन से कॉलम में जाएगी, बाय चेक है तो पेमेंट कौन से कॉलम में जाएगी, बैंक कॉलम। कितने गुड्स बेचे हैं, 30,000, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 30,000 का 10% कितना आ गया जी, 27,000। जो बच गया वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आउटपुट IGST। और अब ये भी कितना लगेगा जी, 12%। किस अमाउंट के ऊपर, इस 27,000 के ऊपर 12%। ये बन रहा है हमारे पास 3240। ठीक है जी, नेक्स्ट अगली एंट्री पे चलते हैं। उसने हमें बोल दिया चेक रिसीव फ्रॉम एस नैयर से हमें चेक मिल गया। चेक मिल गया तो रुको, रेड लाइट है, नीचे पढ़ो, कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। 7th को चेक मिला है, चेक बैंक के अंदर कब जा रहा है, 10th को। तो 7th को तो रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, चेक कब जा रहा है, ऑन दी नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे को रिकॉर्ड करेंगे, क्या लिखेंगे उसके लिए, टू चेक इन हैंड। और अमाउंट कौन से कॉलम में जाएगा, बैंक कॉलम। कितने का चेक था जी, 2500। डिस्काउंट को कहीं पे भी रिकॉर्ड ही नहीं करते। ठीक है जी, नेक्स्ट एस नैयर चेक वॉज डिसऑनर्ड। चेक एस नैयर का क्या हो गया जी, बाउंस। अच्छा, चेक 4,000 रुपये का था, सॉरी भाई। एस नैयर का चेक क्या हो गया जी, बाउंस हो गया। कौन सी डेट को बाउंस हो रहा है जी, 15 को, नहीं सॉरी, इसके बाद एक और एंट्री है 12th वाली। चेक पेड टू राधा एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। पेमेंट कर दी राधा को और चेक मिल गया, ओ डिस्काउंट मिल गया। पैसा आ रहा है जा रहा है, जा रहा है। क्या लिखेंगे, बाय राधा। और अमाउंट कौन से कॉलम में जाएगा जी, बैंक कॉलम। कितने का चेक दिया जी, 2500। डिस्काउंट को तो रिकॉर्ड ही नहीं करना। नेक्स्ट बोल दिया कि एस नैयर चेक वॉज डिसऑनर्ड। जब चेक बैंक को जमा कराया था तो क्या आया था, टू चेक इन हैंड। जब बाउंस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय एस नैयर। चेक बाउंस हो जाएगा। कितने का चेक था जी, 4,000 रुपये। ठीक है जी, नेक्स्ट मनी विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब बैंक से पैसा निकाल लिया फॉर ऑफिस यूज। ये एंट्री हमने पहले भी पढ़ी थी। रिसीट है, पेमेंट है, रिसीट भी, पेमेंट भी, कैश भी, बैंक भी। सो इट बिकम्स अ कॉन्ट्रा एंट्री। मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बैंक से पैसा निकाल लिया तो पैसा कौन सी पॉकेट में आया, कैश वाली में। कितने आए जी, 3400 रुपये। यहाँ पे अमाउंट टू कैश में है तो यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। और अगर इधर टू बैंक है तो इधर क्या आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट। और बैंक कॉलम में कितने आ जाएंगे, इधर कितने आ जाएंगे, 3400। और LF में क्या लिखूंगा जी, C फॉर दी कॉन्ट्रा एंट्री। तो टू बैंक बाय कैश 3400। चलिए नेक्स्ट अगली एंट्री पे चलते हैं। फी ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय द चेक। अपने बच्चों की फीस पे कर दी बाय चेक। पैसा आ रहा है जा रहा है, जा रहा है। इसको क्या लिखेंगे जी, बाय ड्राइंग्स। और वो भी बाय चेक करिए तो पेमेंट कौन से कॉलम से निकलेगी, बैंक कॉलम। कितने निकाले जी, 75 रुपीज़। नेक्स्ट चेक रिसीव फ्रॉम हीरा एंड इंडोज इट टू सुनीता। हीरा से चेक मिला, हमने किसको रिकॉर्ड ही नहीं करें बिकॉज चेक क्या हो गया जी, इंडोज कर दिया। अगला दे दिया बैंक चार्जेस। पैसा आ रहा है जा रहा है, जा रहा है। क्या लिखेंगे जी, बाय बैंक चार्जेस।
कितने रुपए निकाले हैं? 20 रुपये, सीधा बैंक कॉलम से। और अब वही लास्ट एंट्री आ गई है, जिस एंट्री का हमें बहुत टाइम से इंतजार था। पेपर में इनफैक्ट यही वाला क्वेश्चन ही आएगा। बैंक पेड इनटू द बैंक एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग ₹700 एट द ऑफिस। कह रहा बैंक के अंदर सारा पैसा जमा कर दो 700 रुपये अपने पास रखने के बाद। पहले निकाल लेते हैं पैसा बचता कितना है। तो पहले क्या करो, कैश का टोटल करो। यहाँ से कितना बन रहा है? 2300, और यहाँ से कितना आ गया जी? 3400। तो टोटल कितना हो गया जी? 5700 टोटल रिसीट ऑफ द कैश। क्या टोटल पेमेंट है क्वेश्चन में? नहीं है। तो बैलेंस कितना बच गया? 5700। इसमें से कह रहा है 700 अपने पास रख लो, बाकी कितने बच गए जी? 5000। ये बैंक पे जमा करा दो। तो उसके लिए क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रा एंट्री। अब पैसा कौन सी पॉकेट में आएगा जी? बैंक वाली में। यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू कैश अकाउंट 5000, और इधर क्या आ जाएगा? बाय बैंक अकाउंट अमाउंट कितना आ जाएगा जी? 5000 रुपये। और LF में आ जाएगा जी C फॉर द कॉन्ट्रा एंट्री। लास्ट स्टेप दोनों का टोटल करते हैं। यहाँ से मेरे पास आ जाएगी टोटल रिसीट्स, ये बन रहा है 5700। यहाँ से इसका भी टोटल कर लेते हैं। ये हमारे पास बन रहा है 27 और 9 36 39240। यहाँ से इसका टोटल कर लेते हैं। ये आ रहा है जी 5000, और ये बन रहा है 60075। ठीक है जी। अब इसमें से ये वाली साइड माइनस करेंगे। प्लीज़ ज़रा ध्यान देना, इसकी बैलेंसिंग थोड़े से नए स्टाइल में क्यों हो रही है, क्योंकि कैश का बैलेंस तो इधर ही बच रहा है। वो तो क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस CD 700 रुपये, बट बैंक का बैलेंस इधर बच रहा है, तो इधर क्या आ जाएगा? टू बैलेंस CD। ठीक है जी। अभी वो ओवरड्राफ्ट या वो कुछ भी है वो बाद में डिसाइड कर लेंगे, पर यहाँ लिख के आएंगे टू बैलेंस CD। तो बैलेंस बच गया मेरे पास 20835। अब यहाँ से इसका टोटल 5700 60075, फिर यहाँ से इसका टोटल 5700 एंड 60075, और इस CD को उठा के यहाँ फेंकेंगे। यहाँ क्या लिख देंगे? टू बैलेंस BD। ये 700 रुपये इधर कैश का, और बैंक का बैलेंस इधर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20835। क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 17, प्रिपेयर द टू कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। नंबर 1 दे दी कैश इन हैंड, दूसरा दे दिया बैंक ओवरड्राफ्ट। तो कैश इन हैंड को क्या लिखते थे जी? टू बैलेंस BD। कैश का अमाउंट कैश में डाल दिया, कितना है जी? 1200, और बैंक का क्या दे दिया? ओवरड्राफ्ट। आपके पेपर में पहली एंट्री यही आएगी, ओवरड्राफ्ट वाली। ओवरड्राफ्ट यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का जी ओवरड्राफ्ट? 15,000 रुपये बैंक कॉलम में। ठीक है जी। नेक्स्ट, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹20,000 आउट ऑफ विच 16,000 वॉज डिपॉजिटेड इन टू द बैंक। आपने बिजनेस में 20,000 रुपये और डाले, जिसमें 16,000 रुपये अपने कार्ड डाल दिए बैंक में। बताओ पैसा आ रहा है जा रहा है? आ रहे हैं। तो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस को क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। कैश वाले कॉलम में कितना आ जाएगा? 4,000, और बैंक वाले कॉलम में कितना आ जाएगा जी? 16,000। 20,000 आए, 4,000 कैश में डाल दिए, 16,000 बैंक वाले कॉलम में डाल दिए। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर्स ऑफ ₹3,000, दे अलाउड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 200, द अमाउंट वॉज पेड बाय चेक। आपने कोई गुड्स खरीदे और उन्हें हमें ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड किया। पैसा आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। यहाँ पे डेट आ जाएगी जी 4, क्या आ जाएगा? बाय परचेजेज अकाउंट, और अमाउंट सीधा कौन से कॉलम में जाएगा? बैंक कॉलम में। कितने जाएंगे जी? 3,800 रुपीज़, सॉरी 2,800। 3,000 के गुड्स लिए थे, उससे 200 रुपये का आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया। तो नहीं करते ना, तो गुड्स का अमाउंट तो तूने पेमेंट तो 250 की करी, तो इस वजह से 250 रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट काट के तो गुड्स खरीदेंगे ना, एंट्री क्या जी बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इस वजह से यहाँ लिख दिया बाय परचेज 250। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फॉर कैश 4,000। पैसा आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। क्या लिखेंगे जी? बाय परचेजेस। कितने गुड्स आ रहे हैं जी? 4,000। ट्रांजेक्शन नंबर 4 है ये। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट। मोहन को गुड्स बेच दिए, पैसा आ रहा है जा रहा है? ऑन क्रेडिट है, तो ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड, क्योंकि वो सब्सिडी बुक्स में रिकॉर्ड होंगी। नेक्स्ट, रिसीव चेक फ्रॉम राकेश 2450। अब देखो भाई, राकेश से चेक कब मिला है?
अप्रैल 3 को, सॉरी अप्रैल 6 को, बट बैंक के अंदर कब डिपॉजिट हो रहा है 10 को, तो 6 को तो रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, सीधा 10 डेट को चेक रिकॉर्ड करेंगे। उसके लिए क्या लिखेंगे 2 चेक इन हैंड, और अमाउंट कौन से कॉलम में जाएगा बैंक कॉलम में। कितने का चेक मिला था जी राकेश से 2450। अब जैसे इसमें अलाउड हम डिस्काउंट रिकॉर्ड वो तो रिकॉर्ड उसको रिकॉर्ड, किसी भी डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करना, चाहे वो ट्रेड है चाहे वो कैश है। नेक्स्ट, चेक रिसीव, सॉरी 11, सेटल द अकाउंट ऑफ तेज प्रिंटर्स बाय पेइंग ऑफ रुपीज 750 बाय पेइंग कैश रुपीज 680। तेज प्रिंटर्स की पेमेंट कर दी, पैसा आ रहा है जा रहा है जा रहा है, क्या लिखेंगे बाय तेज प्रिंटर्स, और जितने दिए वो रिकॉर्ड करेंगे 680। देने थे 750 बट दिए कितने 680, तो 680 को रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन रुपीज़ 4750 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट और रुपीज़ 5000। मोहन से लेने थे 5000, भाई ने दिए कितने 4750, तो पैसा आ रहा है जा रहा है आ रहा है, क्या रिकॉर्ड करेंगे टू मोहन। कैश कॉलम में कितना आ गया जी 4750। नेक्स्ट, अच्छी एंट्री है, एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1000 ड्यू फ्रॉम द गुप्ता ब्रदर्स रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर हैज़ नाउ बीन रिकवर्ड। गुप्ता जी से पिछली बारी हमने 1000 रुपये लेने थे, पिछले साल उनका दिवाला निकल गया, इस साल उन्होंने हमें पैसे दे दिए, तो जो पैसा आ रहा है जा रहा है आ रहा है, इसके लिए क्या लिखेंगे बाय बैड डेट्स रिकवर्ड। वर्ड सही लिख के आएंगे जी, बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, क्यों कॉन्ट्रा एंट्री है तो पैसा आ रहा है, बस सीधा सीधा कैश कॉलम में लिखेंगे। कितने रुपए आ रहे जी गुप्ता जी से 1000 रुपये, ओ सॉरी पैसा आ रहा है, सॉरी 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 इधर आ जाएगा 2 बैड डेट्स रिकवर्ड, गलती से वहाँ लिख दिया भाई, 2 बैड डेट्स रिकवर्ड 1000 रुपये सीधा कौन से कॉलम में आ जाएंगे कैश कॉलम में। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम मुरली ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर, मुरली से पेमेंट मिली ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर, पैसा आ रहा है जा रहा है आ रहा है, क्या लिखेंगे जी टू मनोहर, और अमाउंट कैश कॉलम में कितने आ जाएंगे जी 200। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक और रुपीज 800 फ्रॉम मुकेश एंड इंडोज इट टू नितिन ऑन 24। चेक इंडोज हो गया, उसको रिकॉर्ड नहीं करना। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, पेमेंट रिसीव इन कैश रुपीज 720, कोई फर्नीचर बेचा कैश मिल गया, तो पैसा आ रहा है जा रहा है आ रहा है, क्या रिकॉर्ड करेंगे जी 2 फर्नीचर, कितने रुपए आ गए जी 720 रुपये। नेक्स्ट, अगली एंट्री बड़ी अच्छी है, उसने लिखा हुआ है कैश द चेक। अब कई लोगों को समझ नहीं आता भैया इसका मतलब क्या है, कैश द चेक का मतलब क्या है, आपने चेक को कैश में कन्वर्ट करा लिया, दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रा एंट्री, मतलब बैंक से पैसा निकाल के किस में कन्वर्ट करा लिया कैश में, तो पैसा कौन सी पॉकेट में आएगा कैश में, यहाँ क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कितने आ जाएंगे 3000 LF में C, इधर क्या आ जाएगा बाय कैश अकाउंट LF में C, और बैंक में कितना आ गया जी 3000, टू बैंक बाय कैश। नेक्स्ट, ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेज एंड फॉर इनकम टैक्स, ये बात मैं बहुत बारी बता चुका हूँ, 4 चीज़ें ड्राइंग्स है जिसमें क्या आता है हाउस होल्ड, लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सपेंसेज एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेज, तो पैसा निकल रहा है उसके लिए क्या लिखेंगे जी बाय ड्राइंग्स, हाउस होल्ड एक्सपेंसेज, लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सपेंसेज और इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स भी क्या है ड्राइंग, सीधा लिखेंगे जी 1500 रुपये बैंक से निकाल देंगे। नेक्स्ट, अगली एंट्री बहुत अच्छी है, जरा ध्यान देना। सुरेंद्रा हु ओड अस रुपीज 400 बिकेम इंसॉल्वेंट एंड पे 60 पैसा इन रुपी। सुरेंद्रा जी का बैड डेट वो हो गया, दिवाला निकल गया, उसने हमें 60 पैसा इन रुपी दे दी। बस ये बताओ पैसा आ रहा है जा रहा है आ रहा है, यहाँ क्या लिखेंगे टू सुरेंद्रा। कई मूर्ख यहाँ पे 2 बैड डेट्स लिख के आ जाते हैं, बैड डेट ने पैसे नहीं दिए, सुरेंद्रा ने पैसे दिए, बाकी बचा हुआ पैसा डूब गया, तो 400 का 60 पैसा मिल गया, मतलब कितने मिल गया जी 240 रुपये, सीधे कौन से कॉलम में आ जाएंगे कैश कॉलम। नेक्स्ट, सुरेंद्र से 600 रुपये लेने थे, भाई का दिवाला निकल गया 60% दे दिए, तो यहाँ लिख दिया टू सुरेंद्र 60%। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ रीपेमेंट ऑफ लोन 3000 आउट ऑफ विच 2500 वो डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। आपको 3000 रुपये लोन की रीपेमेंट मिली, 2500 अपने बैंक में डाल दिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा टू लोन अकाउंट, कैश में कितना आएगा जी 500, बैंक में कितना आएगा जी 2500, 500 इधर और 2500 इधर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, बहुत अच्छी एंट्री है, बच्चे गलत करते हैं। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक, अब बैंक का डेबिट क्या होता है हमारा क्रेडिट, मतलब बैंक ने हमसे पैसे काट लिए, उसके लिए क्या लिखेंगे बाय इंटरेस्ट,
375 बैंक कॉलम, और लास्ट बोल दिया डिपॉजिटेड इनटू द बैंक एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग ₹2000 इन कैश। अपनी जेब में 2000 रखने के बाद सारे के सारे पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दो। ठीक है जी, एक बार टोटलिंग कर लेते हैं जी। सबसे पहले कैश का टोटल करो, बताओ जी कितना कितना आ रहा है। ये बन रहा है जी 15,610 टोटल रिसीट्स ऑफ द कैश। ऐसे ही बैंक का इधर कैश का टोटल भी कर लेता हूँ, 4000 और ये कितना आ गया जी 4680। भाई ने क्या किया जी, यहाँ से बैलेंस निकाल लेते हैं 39,10930। इसमें से उसने क्या बोला है जी, अपनी जेब में 2000 रुपये रख के बाकी सारा बैलेंस बैंक में जमा करा दो। तो 2000 माइनस कर दिया, बाकी कितना बच गया 8930। ये जब आप बैंक में जमा कराओगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री। इधर क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट 8930, इधर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट 8930। दोबारा टोटल करते हैं, ये बन जाएगा 15610, यहाँ से इसका बन जाएगा 13610 बाय बैलेंस CD। यहाँ से इस पूरे का टोटल बन रहा है हमारे पास 29880, और यहाँ से इसका टोटल बन रहा है हमारे पास 15,000 और 3 18,000 19,500 20,300 22,300 22,675 रुपये। ये माइनस करके आ जाएगा जी बाय बैलेंस CD। ये टोटल रिसीट्स, ये टोटल पेमेंट। बाय बैलेंस CD कितना आ गया जी 5,000, और ये आ जाएगा 7205। यहाँ से इसका टोटल और इसका टोटल 15610, ये आ गया 29880, 15610 29880। इसको उठा के यहाँ फेंकूंगा, यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस BD 5,000 और 7205।